मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक साजिद मीर को आज पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में सेना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजिद मीर को पाकिस्तान ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके पहले साजिद मीर के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम बता रहा है जिसका नाम साजिद मीर है और वो मुंबई हमलों में शामिल है। लेकिन साल 2020 में साजिद मीर को पाकिस्तान से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और साल 2022 में उसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से लगातार वो लाहौर की सेंट्रल जेल में था, लेकिन पिछले दिनों उसे डेरा इस्माइल खान सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया गया था। आज सुबह जब साजिद मीर को बैरक में देखा गया तो अचेता अवस्था में था। उसे आनन फानन में खुफिया एजेंसी ISI के लोग मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां पर आरंभिक तौर पर बताया गया कि उसे कोई जहरीली चीज़ दी गई है जिसके चलते उसकी ये हालत हुई है। फिलहाल साजिद मीर गंभीर अवस्था में बहावलपुर के मिलिट्री सैन्य हॉस्पिटल में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर साजिद मीर को आखिर किसने जहर दिया। सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर एक अस्थायी तौर पर रसोइया काम कर रहा था प्राइवेट तौर पर, और ये प्राइवेट रसोइया जेल में बंद VIP लोगों के लिए खाना तैयार करने का काम करता था। आरंभिक तौर पर शक किया जा रहा है कि इसी रसोइये के जरिए साजिद मीर को जहर दिया गया, क्योंकि घटना के बाद से ये रसोइया भी गायब बताया जाता है। इस रसोइये की तलाश में अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिससे पता लगा जा सके कि आखिर उसने किसके इशारे पर साजिद मीर को जहर दिया। साजिद मीर वो शख्स है जिसने 26/11 के हमलों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस मामले में जेम्स हेडली नाम का जो शख्स था जिसने यहाँ पर मुंबई में आकर पूरी तहकीकात की थी और फोटोग्राफी करके भेजी थी पाकिस्तानी आकाओं को, जेम्स हेडली को भी साजिद मीर ने ही लश्कर तोयबा में शामिल किया था। साजिद मीर पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी का दामाद बताया जाता है, जो साल 1994 में लश्कर तोयबा में भर्ती हुआ था और जो 26/11 के मुंबई हमले हुए उसमें वो लगातार सक्रिय रूप से शामिल था और उस मामले की पूरी तरह से रूपरेखा बनाए जाने से लेकर हमला किस तरह से किया जाना है, किन लोगों को उसमें शामिल किया जाना है, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जानी है और हमले के दौरान जो डायरेक्शन दिए गए थे उन डायरेक्शंस में भी साजिद मीर शामिल था। साजिद मीर को के अनेक नाम बताए जाते हैं। साजिद मीर को पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि FATF के लगातार दबाव के बावजूद वो साजिद मीर को एक काल्पनिक आदमी बताता रहा। लेकिन जब साल 2020 में सटीक सूचनाएं भारतीय खुफिया एजेंसियों के जरिए इंटरपोल को दी गई तो उसके आधार पर साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब साजिद मीर फिलहाल पाकिस्तान की जेल में था, जहां उसे रहस्यमय परिस्थितियों में किसी ने जहर दे दिया और वो अचेतावस्था में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल साजिद मीर को किसने जहर दिया, इस बात को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार छापेमारी कर रही है।